हेलो क्लास 12th, वेलकम बैक टू आवर क्लास। एंड आज की क्लास में हम आपका ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 मैंने ऑलरेडी करा दिया है एंड चैप्टर नंबर 2 आज हम करा देंगे। इस चैप्टर नंबर 2 को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। चैप्टर बहुत छोटा है, 1 घंटे 1.5 घंटे का चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। बट मैं सोचता हूँ कि किसी भी चैप्टर को आपको पार्ट्स में करके पढ़ना ज़्यादा बेटर लगता है, पढ़ाना ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा इफिशियंट है, आपको ज़्यादा दिमाग में घुसता है। ठीक है, चैप्टर का नाम आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी है। ठीक है, एंड चलो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इंट्रोडक्शन ले लेते हैं एंड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम देख लेंगे। ये चैप्टर का नाम है, आप वो टॉपिक लिखे नहीं हुए हैं, आई एम सॉरी। ये मैं अभी क्या होगा, मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा था ये लेक्चर को एंड ये सब मैंने लिख दिया था। तभी मैंने लेक्चर भी कम से कम 30-32 मिनट का बना लिया था, तभी 10 मिनट का लेक्चर बाकी था, उसी टाइम पे लाइट कट गई तो ये सेव भी नहीं हुआ और मेरा जो पूरा लेक्चर था 30-32 मिनट का वो भी ख़त्म हो गया। तो फिर से बना रहा हूँ मैं, तो चलो कोई बात नहीं, आप सबके लिए इतना बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना आप एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आपको कोई भी डाउट हो, लेक्चर की PDF चाहिए, कोई भी डाउट हो आपके करियर से रिलेटेड या फिर कुछ भी, हम वहाँ पे सबसे पहले आपको अपडेट करते हैं सब चीज़ों से। तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज़रूर जाके ज्वाइन कर लेना। ठीक है, देखो जो चैप्टर नंबर 1 था उसमें मैंने जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी है, इसमें मैंने आपसे बात की थी कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी है ये क्या स्टडी करती है, जो रिलेशनशिप होता है बिटवीन ह्यूमन वर्ल्ड एंड फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, तो हमने ये भी देखा था कि जो पूरा वर्ल्ड है उसमें 2 तरीके की चीज़ें होती है। एक होता है ह्यूमंस, एक ह्यूमन होते हैं या जिनको हम लिविंग बोलते हैं। ठीक है, इसमें आप जान लो एनिमल वगैरह सब आ गया। ठीक है, और एक आ गया फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, तो जो हमारा चैप्टर है ना वो उसका पूरा फोकस हमारा रहने वाला है ह्यूमन पे। ठीक है, जो ह्यूमन वर्ल्ड है इसका जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे वर्ल्ड में कहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। ठीक है, डेंसिटी क्या होती है, ठीक है, ग्रोथ क्या होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है, जो पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, ये सारी बातें आज क्या इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बोला गया है पीपल आर द रियल वेल्थ। ठीक है, जो लोग होते हैं किसी भी देश के वो वहाँ के सबसे इंपॉर्टेंट वेल्थ होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं लोग वहाँ के किसी भी देश के लिए। ठीक है, किसी भी देश के लिए पैसा मैटर नहीं करता, किसी भी देश के लिए वहाँ के जेम्स मैटर नहीं करते, डायमंड्स मैटर नहीं कर सकते। ठीक है, वहाँ के जो लोग हैं वो लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो वहाँ के नेटिव हैं, वहाँ के रहने वाले लोग हैं, वो लोग ज़्यादा मैटर करते हैं। क्योंकि बिकॉज दे यूज़ अदर रिसोर्सेज। ठीक है, एंड डिसाइड द पॉलिसी ऑफ अ कंट्री। ठीक है, क्योंकि जो लोग हैं वही लोग उस रिसोर्स को यूज़ करते हैं, तभी उस रिसोर्स की वैल्यू बनी रहती है एंड लोग ही उस कंट्री की पॉलिसी डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो विच मीन्स पीपल आर सुप्रीम। ठीक है, पीपल आर सुप्रीम फॉर देयर कंट्री। ठीक है, कंट्री के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, लोग हैं वहाँ के। क्यों मैंने बताया, क्योंकि दे यूज अदर रिसोर्सेज एंड डिसाइड द पॉलिसी ऑफ अ कंट्री। ठीक है, अब एक हमारे जियोग्राफर हैं, कौन जियोग्राफर हैं, हमारे जियोग्राफर हैं जॉर्ज बी क्रेसी। ठीक है, अब इनका व्यू ऑन एशियन पॉपुलेशन। ठीक है, ये इनका कुछ व्यू है एशियन पॉपुलेशन को लेके, ये जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये MCQ में बन सकता है। ठीक है, एंड कुछ पूछ भी सकता है इससे CUET में। ठीक है, तो देखो एशिया क्या है, एशिया एक बहुत बड़ा कंटिनेंट है। फॉर एग्जांपल मैंने ये एशिया बनाया। ठीक है, ये क्या है, एशिया है। एशिया क्या है, एक कंटिनेंट है। ठीक है, अब एशिया में कुछ ऐसी जगह है, फॉर एग्जांपल ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन बहुत कम है। ठीक है, एक ये ऐसी जगह है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो जो हमारे जो जॉर्ज बी क्रेसी हैं ये बोलते हैं कि एशिया में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है। तो जॉर्ज बी क्रेसी का ये व्यू है एशियन
पॉपुलेशन को लेके, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बहुत कहीं रेयरली पूछ देता है ये, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारा पूरा ग्लोब है, ठीक है, जो हमारा पूरा ग्लोब है उसमें पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होता कैसे, हुआ कैसे, ठीक है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हम क्यों पढ़ रहे हैं पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, हमको क्या मिलेगा पढ़ के, हम क्यों देख रहे हैं कि किस एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, किस एरिया में नहीं रहती है, ठीक है। द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड डेंसिटी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द डेमोग्राफिक पैटर्न ऑफ एरिया, ठीक है। डेमोग्राफिक पैटर्न ऑफ एरिया क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो ये एक एरिया है, ठीक है, अगर हमने इस एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी पता लगा लिया, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन इस एरिया में, किस एरिया में ज़्यादा लोग रहते हैं, इस एरिया की डेंसिटी कैसी है, अगर ये हमने दिखा लिया तो हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं, उस एरिया का क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं, डेमोग्राफिक पैटर्न। अब डेमोग्राफिक पैटर्न क्या होता है, डेमोग्राफिक पैटर्न मीन्स किस एरिया में आने वाले फ्यूचर में वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ने वाली है या घटने वाली है, ठीक है। वहाँ पे अगर पॉपुलेशन बढ़ने वाली है तो किस तरह के रिसोर्सेज की उनको ज़रूरत होगी, किस चीज़ों की सुविधा वहाँ पे देनी चाहिए। अगर पॉपुलेशन घटने वाली है तो उसको टैकल करने के लिए हमें क्या क्या और ज़्यादा वहाँ पे प्रोग्राम लॉन्च करने होंगे, ठीक है। ये सारी बातें डेमोग्राफिक पैटर्न्स में आती हैं, ठीक है, डेमोग्राफिक पैटर्न में आती हैं। अगर हम उस एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, उस एरिया की डेंसिटी देखेंगे, तभी हम उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में वहाँ की पॉपुलेशन कैसी रहने वाली है, एंड उसी अकॉर्डिंग हम वहाँ के उस एरिया के लिए अपनी पॉलिसी बना सकते हैं, ठीक है। एज अ सिविल सर्वेंट आपको यही सारी काम आती हैं, यही सारी बातें काम आती हैं, तो एज अ सिविल सर्वेंट सोचना स्टार्ट करो अभी से आप, ठीक है। द 10 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कैरी 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल जो 10 पूरे दुनिया के शहर हैं वो 60% पॉपुलेशन कैरी करते हैं, ठीक है। और ये जो 10 हैं इसमें से 6 कहाँ पे हैं, 6 साउथ एशिया में है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे चाइना, अगर अभी भी आपके बुक में अगर क्वेश्चन आते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, ठीक है, तो आप चाइना को ही मार्क करोगे क्योंकि इंडिया आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, तो जो NCERT बोले आप उसी को फॉलो करना, ठीक है। चाइना, फिर इंडिया, US, इंडोनेशिया, ठीक है। CIUI, ठीक है, इसका कोई शॉर्टकट आप बना लो, ठीक है। टॉप 4 याद हो जाएंगे, उसके बाद ब्राज़ील, पाकिस्तान, ठीक है, BP, ठीक है, BP याद कर लेना, ठीक है। अब देखते हैं हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का क्या होता है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इट डिफाइन एज अ नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। इसका डेफिनेशन होता है इट डिफाइन एज अ नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। जैसे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पे लिखा तो है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इक्वल टू पॉपुलेशन अपॉन में एरिया, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है। अब इसका एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। किसी एरिया का पॉपुलेशन था, किसी एरिया का पॉपुलेशन था 1.5 लाख, ठीक है, मान लो 1.5 लाख, ठीक है, 1.5 लाख उसका पॉपुलेशन था, ठीक है। उस वो एरिया का जो वो था, मतलब वो जो एरिया था उसका वो कितना था, मतलब उसका एरिया कितना था, एरिया था उसका 100 किलोमीटर, ठीक है। 100 किलोमीटर में 1.5 लाख लोग रहते हैं, ठीक है। अब इसका आपको डेंसिटी निकालना है, ठीक है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है P अपॉन में A, पॉपुलेशन अपॉन में एरिया, ठीक है। तो इसमें अगर हम पुट करें तो 1.5 लाख, ठीक है, 1.5 लाख अपॉन में 100 किलोमीटर, ठीक है। तो आप देखोगे कि वेट, ये थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, नहीं तो मैथ में तो बहुत दिक्कत होती है भाई, मैथ में ही तो दिक्कत होती है, ठीक है। तो अब देखोगे कि 1500 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर इसका डेंसिटी आती है, ठीक है। मतलब 1 किलोमीटर के अंदर में कितने लोग रहते हैं, 1500 लोग रहते हैं। 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 1500 लोग रहते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो हमने यहाँ पे निकाल लिया, 1 किलोमीटर में 1500 लोग रहते हैं, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, डेंसिटी हमें किसी एरिया की डेंसिटी हमें क्यों निकालनी है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ईच यूनिट ऑफ लैंड हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी टू सपोर्ट पीपल लिविंग यूनिट, ठीक है।
किसी भी एक एरिया की, ठीक है, किसी भी एक एरिया की लिमिटेड कैपेसिटी होती है टू सपोर्ट लाइफ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये एक एरिया था, ये 10 किलोमीटर का एरिया था, ठीक है, 10 किलोमीटर का एरिया था एंड यहाँ पे लोग रहते थे 50,000 लोग, ठीक है, 20,000 मान लो, ठीक है। अब क्या होगा, 20,000 लोग रोजाना इसी एरिया पे खेती कर रहे हैं, हर साल खेती कर रहे हैं, इसी एरिया पे रोड बना रहे हैं, इसी एरिया पे सारा काम हो रहा है इनका, ठीक है। यहाँ पे गार्बेज यहाँ पे निकाला जा रहा है, तो क्या होगा, धीरे धीरे ये जो एरिया है इसका जो क्वालिटी है वो खत्म होता जाएगा, ये धीरे धीरे बैरन होती जाएगी, यानी बंजर होती जाएगी। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे रहने वाले लोग या तो भूख के मारे मर जाएंगे, फेमिनाइन आ जाएगा, या फिर यहाँ ये लोग माइग्रेट करके किसी दूसरे पार्ट ऑफ लैंड पे चले जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें ये देखना जरूरी होता है कि कोई ऐसा पार्ट तो नहीं है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंसिटी हो गई हो। अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है तो हमें वहाँ से लोगों को मूव करना स्टार्ट करना चाहिए, दूसरे जगहों पे शिफ्ट करना स्टार्ट करना चाहिए। जैसे आपका आज के जो मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, जैसे हमारी दिल्ली हो गई, जैसे हमारी मुंबई हो गई, ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत छोटी जगह है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, यहाँ की जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का वो बहुत ज़्यादा है, डिस्ट्रीब्यूशन है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई यहाँ पर, ठीक है। चलो अब अगर हम कुछ बात करें कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। उनको हम 3 ब्रॉडर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला है ज्योग्राफिकल फैक्टर, ठीक है, दूसरा है इकोनॉमिकल फैक्टर एंड तीसरा है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर, ठीक है। अगर हम ज्योग्राफिकल फैक्टर की बात करूँ तो उसमें भी कुछ सब टाइप्स आते हैं। 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है, ठीक है। अगर मैं जियोग्राफिकल फैक्टर की बात करूँ तो इसमें भी कुछ सब टाइप आते हैं, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, वहाँ का लैंडफॉर्म कैसा है, उस एरिया का लैंडफॉर्म कैसा है, क्लाइमेट कैसा है एंड सॉइल कैसा है, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स मतलब वहाँ पे ऐसे रिसोर्स अवेलेबल है या नहीं जो हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे पानी वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं, एग्रीकल्चर के लिए जो चाहिए वहाँ पे है या नहीं, ठीक है। एग्रीकल्चर के लिए हमारे पास ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। ये तो आगे हम बात करेंगे, लेकिन इसके लिए आप देख लो, ठीक है। अगर मैं लैंडफॉर्म्स की बात करूं तो लोग कहाँ पे रहना प्रेफर करते हैं, पीपल प्रेफर्स टू लिव ऑन प्लेन्स, मतलब जो प्लेन्स एरिया होते हैं वहाँ पे लोग रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मैं एग्जांपल दूँ आपको, तो इंडिया में जो आपका काऊ बेल्ट है, जिसको हम काऊ बेल्ट बोलते हैं, जिसमें हमारा उत्तर प्रदेश आता है, बिहार आता है, कुछ सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल आता है, ठीक है। तो इसके हम क्या बोलते हैं, इसको हम काऊ बेल्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये कैसे एरिया है, ये प्लेन एरिया है। ये कैसे बने हुए हैं, ये बनी हुई हैं जो रिवर्स अपने साथ सिल्ट लेके आती हैं उनसे बनी हुई हैं ये, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल है और बहुत ज़्यादा प्लेन है ये, और प्लेन है तो इससे बेनिफिट क्या होता है, प्लेन है तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ बहुत ईजिली अवेलेबल होती हैं, ठीक है। और क्या होता है, यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट करना होता है तो बहुत आसानी से होता है, ठीक है। तो लोग प्लेन्स में रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वहीं आप देखोगे कि जो माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स पे लोग ज़्यादा रहना प्रेफर नहीं करते। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप घूमने जा सकते हो 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, बट वहाँ पे अगर आपको कोई सेटल होने के लिए बोलते तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मार्केट बहुत नीचे होती है, आपको 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर चढ़ के जाना होगा, उतर के जाना होगा, तो उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। वहाँ पर बहुत डेवलपमेंट भी पहुँच नहीं पाते, वहाँ पर रोड बनाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। अगर मैं तीसरी बात करूँ, तीसरा जो सब फैक्टर इसका वो है क्लाइमेट। लोग कहीं भी सेटल होने से पहले वहाँ की क्लाइमेट देखते हैं कि क्लाइमेट कैसा है, ठीक है। कुछ लोग ऐसी एरिया में रहना प्रेफर नहीं करेंगे, लोग ऐसी एरिया में रहना प्रेफर नहीं करेंगे जो एकदम एक्सट्रीम हो, ठीक है। एक्सट्रीम जैसे एकदम ठंडी पड़ रही है, एक्सट्रीम जैसे एकदम गर्मी पड़ रही है, लोग वहाँ पे रहते हैं, उनकी मजबूरी है, वहाँ का उन लोगों का घर वहीं पे है, ठीक है। जैसे पोलर रीजन में आप बोलोगे, या फिर जो रशिया का जो अपर का पार्ट है वहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, लोग रहते हैं क्योंकि वहाँ उनकी मजबूरी है वहाँ पे रहना, ठीक है। वो लोग वहीं पे पैदा हुए हैं, वहीं पे रहते हैं, उनकी दादा परदादा वहीं पे थे। बट अगर लोग सेटल होना चाहें तो सेटल होने के लिए लोग एक जो पीजेंट क्लाइमेट होता है, जो नॉट मच सीजनल वेरिएशन, मतलब एक सीजन ना हो लगातार, ठीक है, एक सीजन हो, मतलब पीजेंट सा क्लाइमेट हो, थोड़ी सी बारिश हो जाए, थोड़ी सी गर्मी पड़े, फिर थोड़ी सी ठंडी पड़े, ठीक है। ऐसी जो क्लाइमेट होती है वो ज़्यादातर लोगों को अट्रैक्ट करती है। जैसे इसका एग्जांपल आपके बुक में एक मेडिटेरेनियन रीजन दिया हुआ है, ये आपको अपने ज्योग्राफी में एक मैप लगाना है, मैप पे देखना है ये रीजन कहाँ पे है, ठीक है। अब चौथा जो सब टॉपिक है वो है सॉइल, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल, इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़, ठीक है। जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के लिए, आपको पता ही है। तो एग्रीकल्चर के लिए अगर इंपॉर्टेंट है तो लोग वहीं पे ज़्यादा रहना प्रेफर करेंगे जहाँ की सॉइल अच्छी हो, जहाँ की सॉइल फर्टाइल हो, ठीक है।
अगर मैं इकोनॉमिक फैक्टर की बात करूँ, ओह ये जो बॉक्स है ये थोड़ा सा ऊपर आ गया कोई बात नहीं, सॉरी उसके लिए, ठीक है, थोड़ा सा देख लेना। अब इकोनॉमिकल फैक्टर में भी 3 पार्ट हैं, ठीक, 3 सब डिवीजन है। पहला है माइनिंग, ठीक है। माइनिंग क्या होता है? एरिया विथ मिनरल्स डिपॉजिट अट्रैक्ट इंडस्ट्रीज जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड पर्सन, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखो, एग्जांपल इसका देता हूँ, ये दिल्ली है, ठीक है, ये एक दिल्ली है और इसका ये पार्ट है, ठीक है। इसका ये पार्ट में आगे चल के हमने डिस्कवर कर लिया, ठीक है, मिनरल डिपॉजिट, ठीक है। यहाँ पे हमने मिनरल डिपॉजिट खोल लिए, ढूंढ लिए, जिसमें हमें कोल है, कॉपर है, गोल्ड है, डायमंड है, यहाँ पे हैं। अब क्या होगा? अब धीरे धीरे इस एरिया के साइड में क्या होगा, धीरे धीरे इंडस्ट्री सेटअप होना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पहले कोई नहीं रहता था क्योंकि बंजर ज़मीन थी, लेकिन अब धीरे धीरे डिस्कवरी हो गई, यहाँ पे मिनरल डिपॉजिट मिल गया, तो अब क्या होगा, यहाँ पे धीरे धीरे इंडस्ट्री सेटअप होने लगेंगी। उसके बाद क्या होगा, इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए लोग आने लगेंगे, यहाँ से बाहर से लोग आने लगेंगे, ठीक है। लोग आएंगे यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। काम करेंगे तो उनके लिए खाने पीने के लिए भी जगह चाहिए, शॉप चाहिए उन लोगों के लिए, जिससे वो लोग जो डे टू डे यूज़ की चीज़ें हैं वो ले सकें। तो धीरे धीरे यहाँ पे एक पूरा मार्केट डेवलप होगा, ठीक है। अब जब मार्केट डेवलप हो गया तो गवर्नमेंट भी यहाँ पे रोड वोड सब बनाना स्टार्ट कर देगी। फिर ये लोग जो यहाँ पे काम करते थे वो लोग अपनी फैमिली को ले आके यहाँ पे सेटल करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे देखो, यहाँ पे पहले कोई नहीं रहता था, लेकिन जो माइनिंग जो एक्टिविटीज़ है उसकी वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इम्पैक्ट हुआ, लोग बाहर से आके यहाँ पे सेटल होने लगे। तो आपने देखा कैसे जो माइनिंग एक्टिविटी है वो कैसे पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है, इम्पैक्ट करती है, ठीक है। इसी तरह सेम है अर्बनाइजेशन, ठीक है। जो सिटी है वो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन टर्म्स ऑफ मेडिकल, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल, ठीक है। जो सिटी है वो आपको बहुत ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो लोग पहले गांव में रहते थे, ठीक है। धीरे से क्या हुआ, जब सिटी में लोग ज़्यादा सेटल होने लगे तो यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ है एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है, यहाँ पे हेल्थ की, यहाँ पे एजुकेशन की, वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो गांव से लोग और धीरे धीरे यहाँ पे आके सेटल होने लगे। इससे क्या हुआ, देखो यहाँ पे भी जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ से लोग यहाँ पे जा रहे हैं, तो ये क्या है, ये इन्फ्लुएंस कर रहा है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है, अर्बनाइजेशन। इसी अर्बनाइजेशन की वजह से इट ऑल्सो लेड टू रूलर टू अर्बन माइग्रेशन, ठीक है। लोग रूलर से अर्बन की तरफ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तीसरा है इंडस्ट्रियलाइजेशन, सेम एस माइनिंग, ठीक है। यहाँ पे भी वही है, जब माइनिंग जहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप होती हैं वहाँ पे मार्केट धीरे से डेवलप होता है, फिर मार्केट जब धीरे धीरे डेवलप होता है तो वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे बूस्ट करने लगती है, ठीक है। जो तीसरा आपका जो पार्ट है वो है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर, ठीक है। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर जैसे सम प्लेसेस अट्रैक्ट पीपल ड्यू टू देयर रिलीजियस सिग्निफिकेंस, ठीक है। कुछ ऐसे एरिया होते हैं जैसे हमारा काशी हो गया, जैसे हमारा हरिद्वार हो गया, ठीक है, जैसे हमारी अयोध्या हो गई, ठीक है, जैसे हमारा वृंदावन हो गया, ठीक है। ऐसे एरिया जो सिर्फ रिलीजियस पर्पज़ की वजह से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। वहाँ पे लोग जाके सेटल होना प्रेफर करते हैं, वहाँ पे लोग जाके अपनी प्रॉपर्टी खरीदना प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से लोग वहाँ, जिसकी वजह से पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन पे इम्पैक्ट आता है, ठीक है। पीपल डू नॉट वॉन्ट टू लिव इन एरिया विथ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। लोग ऐसे एरिया में रहना प्रेफर नहीं करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, जहाँ पे ऐसे देश में रहना प्रेफर नहीं करते, ऐसे एरिया में रहना प्रेफर नहीं करते जहाँ पे आप देखो तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, कभी वहाँ पे सिविल वॉर हो जाता हो, ठीक है, कभी वहाँ पे मिलिट्री कूप हो जाता हो। ऐसे एरिया में लोग रहना प्रेफर नहीं करते, ठीक है। ऑल्सो गवर्नमेंट ऑफर पीपल टू लिव इन स्पार्सली एरिया और टू मूव टू क्राउडेड एरिया, ठीक है। ऐसा गवर्नमेंट भी लोगों को सब्सिडीज़ देती है, गवर्नमेंट भी लोगों को प्रमोट करती है कि जो क्राउडेड एरिया है वहाँ से आप लोग हट के किसी स्पार्सली एरिया में जाके अपने सेटलमेंट बनाइए, वहाँ पे रहिए। जैसे जो दिल्ली में बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगी थी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने धीरे धीरे इसके साइड में जैसे नोएडा है, गुरुग्राम है, यहाँ पे धीरे धीरे डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया। तो इससे क्या हुआ, जो दिल्ली का जो डेंसिटी थी, जो दिल्ली में भार पड़ रहा था, दिल्ली से लोग हट के नोएडा में, गुरुग्राम में सेटल होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, जो NCR हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लोग रहना सेटल स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ती जा रही है, तो अब वहाँ से भी गवर्नमेंट हटा के कहीं करेगी लोगों को, ठीक है। गवर्नमेंट प्रमोट करती है ऐसी चीज़ों को, ठीक है। अब
पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है। अब हमारा लास्ट इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ। मैंने ये पूरा पढ़ा दिया था आपको, अब बीच में लाइट कट गई, अब क्या बताऊँ मैं, ठीक है। अब पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है, रिफर टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट ऑफ अ टेरिटरी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जैसे इसका एग्जांपल दे देता हूँ मैं, ठीक है। ये एक एरिया है हमारा जिसका नाम है टी, ठीक है। इस टी एरिया में हमारी 2001 से लेके 2021 तक, ठीक है, पॉपुलेशन 5 लाख बढ़ गई, ठीक है। 5 लाख का पॉपुलेशन प्लस हो गया, ठीक है, बढ़ गई, ठीक है। 5 लाख का ग्रोथ हुआ है, ठीक है। अब इसी को हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ बोलेंगे, जिसमें एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर टेरिटरी में, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, ठीक है, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में जब पॉपुलेशन की कोई ग्रोथ होती है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। यहाँ पे नोट डाउन कर लो, नोट डाउन नहीं है, मे बी पॉजिटिव और निगेटिव, ये निगेटिव भी हो सकती है। ऐसा हो सकता था किसी टाइम पीरियड में यहाँ पे कोई फेमिनाइन आए और 5 लाख लोग मर जाएं, ठीक है, तो मर जाएं लोग तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो जो हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। आपको सिर्फ पॉपुलेशन ग्रोथ का जो डेफिनेशन है वो याद करना है। किसी एक पर्टिकुलर टेरिटरी में, किसी एक टाइम पीरियड के बीच में जो पॉपुलेशन में चेंजेस होते हैं, या फिर वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं या फिर वो निगेटिव भी हो सकते हैं, उन्हीं चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ बोलते हैं। अब इनको अगर इनको परसेंटेज में इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं, जैसे 2001 से लेकर 2010 तक यहाँ की पॉपुलेशन जो टेरिटरी है, इसकी जो पॉपुलेशन थी वो 10% से बढ़ गई, ठीक है। तो इसको हम पॉपुलेशन में इसको हम परसेंटेज में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कहीं से भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये जो पॉपुलेशन में चेंज है ये क्या इंडिकेट करता है, ठीक है। ये जो पॉपुलेशन में 2001 से लेकर 2021 तक चेंज आया है, ये क्या इंडिकेट करता है, पॉपुलेशन चेंज इन एरिया इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल अपलिफ्टमेंट। ये इंडिकेट करता है कि ये जो टी एरिया था, यानी जो टी टेरिटरी थी, इस एरिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है, ठीक है। इस एरिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है, तभी जाके यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो ग्रो कर पाई है, ठीक है। यहाँ के लोगों का जो सोशल स्टेटस था वो ग्रो कर पाया है, तभी जाके क्या हुआ है, यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो ग्रो कर पाई है, ठीक है। ये इंडिकेट करता है पॉपुलेशन चेंज। अगर यहाँ पे पॉपुलेशन जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो निगेटिव होता है, यानी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो नहीं होता, तो यहाँ की जो पॉपुलेशन होती है वो क्या होती है, निगेटिव में चली जाती है, मतलब ज़्यादा लोग मरने लगते हैं, ठीक है। अब एक मिनट रुक जाओ। अब हम कुछ सम बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं रिलेटेड टू पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। अरे यार, लगातार 1.5 घंटे से लेक्चर ले रहा हूँ, गला बैठ गया एकदम। सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। सबसे पहला है जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, ये सेम है, ये ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन से। जब चेंज इन एरिया, चेंज इन अ पॉपुलेशन इन पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम इज नोन एज पॉपुलेशन ग्रोथ, ये आपको पता चल गया। अब जब उसी चेंज को हम परसेंटेज में दिखा देते हैं, जैसा मैंने बताया ये वाला, तो उसी को हम ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन बोल देते हैं, ठीक है। अब एक है नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है जितने लोग पैदा हुए उतने लोगों को घटा दो, ठीक है। जितने लोग पैदा हुए जितने लोग पैदा हुए एंड जितने लोग मर गए, उसमें जितने लोग पैदा हुए उसमें से मरने वालों की संख्या घटा दोगे तो नेचुरल ग्रोथ पता चल जाएगी, ठीक है। नेचुरल, ये नेचुरल कॉज की वजह से हुआ। एक्चुअल ग्रोथ क्या हुआ, एक्चुअल ग्रोथ डेथ, बर्थ माइनस डेथ आप करोगे, ये उसमें आप प्लस करोगे इन माइग्रेशन प्लस आउट माइग्रेशन। अब देखो मैं इसका एग्जांपल देता हूँ आपको एक बढ़िया सा, ठीक है, ठीक है, देखो, ठीक है। जैसे ये एक एरिया था, ठीक है, एक एरिया था। अब इस एरिया में अगर मान लो 5 लोग पैदा हुए इस एरिया में और 3 लोग मर गए, ठीक है। जब लोग पैदा हुए तो उसी के बाद 3 लोग मर गए, तो इस एरिया का जो पॉपुलेशन ग्रोथ था वो क्या था, वो क्या हुआ, 2 हो गया, ठीक है। 2 सिंपल सा, क्योंकि जो पहले मतलब पहले क्या थे, पहले 10 लोग थे, ठीक है। 10 लोग में से 5 लोग पैदा हुए, ठीक है, 5 लोग पैदा हुए तो उसमें से 3 लोग मर गए, ठीक है। तो 10 में से 3 घट गए, फिर 5 पैदा हो गए, तो एक्चुअल ग्रोथ कितना हुआ, एक्चुअल ग्रोथ तो 2 ही लोग न बढ़े, 2 लोग तो बढ़े ही बस, 5 लोग पैदा हुए बट 3 लोग उधर से मर भी तो गए, तो सिर्फ कितने लोग बढ़े, 2 लोग, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल ग्रोथ। इसमें ह्यूमन का कोई हाथ नहीं है, ये नेचुरल कॉज से हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। देखो
अब क्या हुआ होगा, इस एरिया में से कुछ लोग बाहर भी गए होंगे, माइग्रेट करके दूसरे देश में भी गए होंगे, ठीक है। कुछ लोग दूसरे देश से माइग्रेट करके इस देश में भी आए होंगे, ठीक है। तो एक्चुअल ग्रोथ में ये तो रहेगा, बर्थ माइनस डेथ तो रहेगा ही, ठीक है। उसमें जो लोग आए, ठीक है, उनको आउट माइग्रेशन यानी जो लोग गए उनमें से माइनस कर देंगे, यानी जो लोग आ रहे हैं वो हमारे एरिया में पॉपुलेशन को ऐड कर रहे हैं और जो लोग जा रहे हैं उनको हम हटा देंगे। तो इससे क्या निकल के आएगा, इससे हमारा एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन निकल के आएगा, ठीक है। ये आपको पता है पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, ठीक है। पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन होता है दिस हैपन व्हेन द बर्थ रेट इज मोर देन द डेथ रेट, ठीक है। ये तभी होता है जब बर्थ रेट यानी बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं एंड मर कम लोग रहे हैं बिटवीन द 2 पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव ग्रोथ रेट बोलते हैं, ठीक है। ये इसका 2 कंडीशन होते हैं। पहला मैंने बता दिया आपको, जब बर्थ रेट हाई होता है डेथ से, ठीक है। एंड व्हेन पीपल, जो माइग्रेशन होता है, जो इन माइग्रेशन होता है वो ज़्यादा होता है आउट माइग्रेशन से, ठीक है। यानी आपके देश में बाहर से लोग ज़्यादा लोग आ रहे हैं, जा नहीं रहे हैं लोग ज़्यादा, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या होगा, आपका जो ग्रोथ है पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ वो क्या रहेगा, वो पॉजिटिव में रहेगा। इसका सेम उल्टा हमारा निगेटिव ग्रोथ रेट है, ठीक है। इसका सेम उल्टा है, ठीक है। तो ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा सिर्फ उल्टा है, अपोजिट कर देना। यहाँ पे डेथ ज़्यादा होगी, बर्थ कम होगा, ठीक है। और आउट माइग्रेशन ज़्यादा होगा एंड इन माइग्रेशन कम होगा, मतलब लोग ज़्यादा बाहर जाएंगे, लोग अंदर नहीं आएंगे, अपने देश में अंदर नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये आई होप ये जितने भी कॉन्सेप्ट थे आपकी, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इसका पार्ट 2 अल्टरनेट डेज पे आएगा, ठीक, क्योंकि मैं 20 तारीख तक अवेलेबल नहीं हूँ, यहाँ पे दिल्ली में नहीं हूँ, मैं अपने होम टाउन जा रहा हूँ। तो 20 तारीख तक जितने भी ये जो हमारे लेक्चर्स हैं वो अल्टरनेट डेज पे आएंगे। जैसे ये जो हमारा लेक्चर है ये 12 तारीख को अपलोड होगा, नहीं 13 तारीख को, ठीक है। नहीं 12 को, ठीक है। 12 को मैं इसको अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो 12 के बाद क्या होगा, 12 के बाद एक आएगा 14 को, ठीक है। तो 14 को ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक 16 को आएगा जिसमें हम चैप्टर 3 स्टार्ट कर देंगे एंड वो 18 को कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो 20 से मैं अपना पॉलिटिकल साइंस फिर से स्टार्ट करूँगा क्लास 12 का, एंड उसके बाद मैं क्लास 11th की भी लेक्चर ले लूँगा, ठीक है। तो आपका जो क्लास 12th का टाइम टेबल है ये इसी में कवर होता रहेगा धीरे धीरे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड जरूर से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।